सिद्धाश्रमो वै देवोऽर्थ नित्यम् ज्ञानं तपः योग परं वदैव सिद्धोऽर्थ रूपमपरं महितं वदेवम् नित्यं वदान्यवदितं सहितं सदैव। और यदि भौतिकता की पराकाष्ठा इंद्रलोक है, विलासता की पराकाष्ठा इंद्रलोक है, तो आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा सिद्धाश्रम है। जीवन की पूर्णता की पराकाष्ठा सिद्धाश्रम है। ब्रह्मांड के चैतन्यता की पराकाष्ठा सिद्धाश्रम है। और उस सिद्धाश्रम के प्राण स्वरूप पुंजीभूत स्वरूप गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद हैं, जिनके चिंतन से, जिनके द्वारा स्वयं विश्वकर्मा ने उस सिद्धाश्रम का निर्माण किया, जिनके संकेत से वह सिद्धाश्रम पूर्ण चैतन्य स्वरूप हुआ, जिनके चिंतन से देव गंगा से भी श्रेष्ठ पवित्र दिव्य और महान सिद्ध योगा झील का निर्माण हुआ, जिसका पानी अत्यंत स्वच्छ और पवित्र है, जिसका जल संपूर्ण कायाकल्प करने में समर्थ है। वह निर्मल जल आधार है, चेतना है। और ऐसे सिद्धाश्रम के प्राण स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं प्रणम्य करता हूं। Just as heaven denotes the height of pleasures, similarly Siddhashram denotes the highest echelons of spiritualism, the totality of life and all divinity of the universe. And the soul and the life of this Siddhashram is Gurudev Swami Sachchidanand ji. It was on his instructions that Vishwakarma, the architect of the gods, built Siddhashram, and it was due to him that this place acquired its divine form. It was he who created the Siddha Yoga lake, which is even more sacred than the river Dev Ganga, and whose divine water can transform even old age into eternal youth. I bow down before the life and soul of Siddhashram Swami Sachchidanand ji. आत्मोर्वतेवं दिव्यस्वरूपं पुण्योद्भतां वै परमार्थरूपं कारुण्यरूपमपरं महितं वदेवम् सच्चिद स्वरूपम प्रणम्यं नमामि। जो हजारों वर्ष की आयु प्राप्त होने के बावजूद भी पूर्ण तरुणता लिए हुए हैं, जिनके चेहरे की तेजस्विता सूर्य के समान प्रखर और चंद्रमा के समान शीतल है, जिनके चेहरे की देदीप्यता ब्रह्मांड की देदीप्यता के समान है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल पुष्पों की तरह विकसित हैं, जिनका ललाट हिमालय की तरह भव्य और अद्वितीय है, जिनके सिर पर जटाएं ठीक उसी प्रकार से प्रवहित हैं मानो नगाधिराज हिमालय के ऊपर बर्फ से निकलती हुई नदियों की छोटी छोटी लहरें हो। ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के सामने देवता भी अपने आप को नगण्य समझते हैं। ऐसे दिव्य तेजस्वी चेहरे को, मुखमंडल को देखने पर
पूर्ण पवित्रता और करुणा का आभास होता है। ऐसे श्रेष्ठतम योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं अत्यंत भाव विभोर शब्दों में प्रणाम करता हूं। Swami Sachchidanand ji, who, even after having attained an age of thousands of years, looks young, whose countenance reflects the brightness of the sun and the coolness of the moon, and the divine aura of whose face enlightens the whole universe. His eyes seem to be two beautiful lotuses. His forehead is prominent like the Himalayas. Long, dense hair flow down from his head as if small rivulets are flowing down from a snow-laden mountain of the Himalayas. Even the gods feel themselves inferior before such a unique personality. On seeing his divine face and the celestial aura around it, one is filled with a great feeling of sanctity and affection. I bow down and pray before the greatest of all sages, Yogiraj Swami Sachchidanand ji. कारुण्य रूपम परम चैतन्य रूपम आत्मोवतां वै परमं स्वरूपम देहोर्वतां च वदितं महितं सदेवं वक्षस्थलों परिवं परितं वदैव। और उनका वक्षस्थल ऐसा लगता है कि जैसे उमड़ता हुआ समुद्र हो। उनकी ग्रीवा में, उनकी गर्दन में पड़ी हुई रुद्राक्ष माला और सिद्ध माला ऐसी लगती है जैसे हिमालय को समेटती हुई देवगंगा बह रही हो। जिनके दोनों होठ हर क्षण उस प्रकार से मुस्कुराते हुए अनुभव होते हैं जैसे समस्त वन प्रांतर, समस्त प्रकृति मुखर रूप में मुस्कुरा रही हो। और जिनकी दोनों आंखें ऐसी लग रही है जैसे स्वयं करुणा साक्षात स्वरूप में सामने उपस्थित हो गई हो। जिनकी आंखों में वात्सल्य भाव है, जिनकी आंखों में करुणा है, जिनकी आंखों में प्रेम है, जिनकी आंखों में समस्त संसार के प्रति अपनत्व है, जिनकी आंखों में पूर्ण पवित्रता और निष्कपटता है, जो साक्षात करुणा का साक्षात विग्रह है, ऐसे श्रेष्ठतम गुरुदेव योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं पूर्ण भाव विभोर शब्दों में प्रणाम करता हूं। His chest seems to be a large, unmovable rock. The Rudraksh and Siddha rosaries hanging around his neck look like two streams of mountain rivers. A divine smile is always present on his lips, and the whole nature borrows this celestial joy and blooms into magnificence. His eyes always remain filled with kindness, affection, and love for the whole world, and they keep showering everyone with a soothing radiance. I bow down before Gurudev Yogiraj Swami Sachchidanand ji, who is an epithet of kindness and benevolence. हिमवन्तरूपमपरं महितं वदेयं गङ्गोच्छ्वाससरितम् आद्य स्वरूपम् पुण्योर्वतां च वदितं वहितं स्वरूपम् सच्चित् स्वरूपं प्रणम्यं नमामि। जिनकी कीर्ति हिमालय के समान महान, उच्च, अद्वितीय और पवित्र निष्कपट है, जिनका स्नेह
परम पावन गंगा की तरह निर्मल और स्वच्छ है, जिनकी चेतना गंगोत्री के समान दिव्य और अद्वितीय है, जिनका श्वास प्रश्वास स्वयं पवन और सुगंध की पूर्णता है, जिनका समस्त संसार अपना है और जिनका सारा शरीर ब्रह्मांड का केंद्रीभूत स्वरूप है। उनके शरीर को देखने से ऐसा लगता है कि समस्त ब्रह्मांड एक जगह एकत्र हो गया है। और यदि आत्म नेत्रों से, यदि दिव्य नेत्रों से, यदि ज्ञान नेत्रों से, यदि हम उनके साक्षात शरीर के विग्रह को देखें तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड अपने आप में उस शरीर में गतिशील है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, वायु, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और पूरे ब्रह्मांड का कण कण उनके शरीर से गतिशील है, जो अपने आप में ही ब्रह्मांडमय है, जिनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। क्या ऐसे महान अद्वितीय विभूति को शब्दों में वर्णित किया जा सकता है? क्या ऐसे महान युग पुरुष को शब्दों के माध्यम से उच्चरित किया जा सकता है? ऐसे महान योगी राज को क्या किसी भाषा के माध्यम से उच्चरित किया जा सकता है? यह संभव नहीं है। जहां वाणी स्वयं मौन है, जहां स्वयं शब्द स्थिर है, जहां स्वयं सरस्वती अपने आप में पंगु है, सारे संसार के शब्द जिनके सामने बौने हैं, ऐसे महान अद्वितीय मेरे गुरुदेव योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं पूर्णता के साथ प्रणम्य करता हूं। His eminence is unsurmountable, unique and sacred like the Himalayas. The affection which he showers is pure and soothing like the holy river Ganga. His conscience is divine like Gangotri, the source of river Ganga. His breath is filled with empyrean fragrance. His body is in itself the center of the whole universe, and for him the whole world is his own. On perceiving his divine form, it seems as if the whole universe has been concentrated in his physical body. And if we see his real form with the divine vision of our inner conscience, then we will find that the whole universe in a condensed form is present in his body and is in motion due to his infinite powers. The sun, the moon, the planets, the stars, the air, all gods, and each particle of the universe can be seen in his body. Can words be enough to describe such a great personality? Is any language rich enough to vividly elucidate each of his divine accomplishments? Believe me, this is not possible. I bow down in respect before Swami Sachchidanand Ji, before whom words lose their flow, the voice fails, even Saraswati feels herself incapable to describe him, and before whom all languages of the world seem dwarfed and imperfect. जलधिर्वतां तमहितं वहितं सदेवं चैतन्यरूपमपरं महितं वदेवं वनश्रीवतां च महितं विधिनां वदेवं पृथ्वी च पत्रमहितां न्यूनं सदैव। यदि उनके गुणों को लिखने का प्रयत्न किया जाए और यदि संपूर्ण पृथ्वी को एक कागज बनाया जाए, यदि समस्त समुद्र को स्याही का निर्माण किया जाए, यदि समस्त वनश्री को लेखनी बनाई जाए,
और यदि स्वयं विधाता उनके गुणों को लिखने का प्रयत्न करे, तब भी उनके गुणों को उस पर वर्णित नहीं किया जा सकता। तब भी वह पृथ्वी रूपी पत्र छोटा पड़ जाएगा, तब भी समुद्र की स्याही कम पड़ जाएगी, तब भी पूरी वनश्री से निर्मित लेखनी अपने आप में घिस जाएगी। विधाता स्वयं उनके गुणों को, उनकी उच्चता को, उनकी महानता को, उनकी श्रेष्ठता को, उनकी दिव्यता को लिपिबद्ध नहीं कर सकती, वर्णित नहीं कर सकती, उच्चरित नहीं कर सकती, क्योंकि वे स्वयं अगम है, क्योंकि वे स्वयं विराट है, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मांड से भी उच्च कोटि के व्यक्तित्व हैं। ऐसे महान योगीराज गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं अत्यंत स्नेहमय शब्दों में प्रणम्य करता हूं। If it is attempted to write down all his qualities and virtues, and for this, if the whole earth is used instead of paper, if the seas are used instead of ink, if all the wood on this earth is used for a pen, and if God himself tries to write down, even then all his virtues cannot be elucidated. The whole earth will be insufficient. All the seas will run short of ink. The pens made from all the wood will be used up, but an infinity of his virtues will still be left. And even God cannot write down and elucidate his virtues, his greatness and his divinity, because his form is incomprehensible and so vast. Because he is such a great personality of this universe, I pray before Swami Sachchidanand ji with affection-filled words. साक्षात् सदैव परिपूर्णमदेव नित्यम् चैतन्यरूपम् परं सिद्धाश्रमो वै योगीवतैव वदितं सहितं शरण्यम् सच्चित् स्वरूपं प्रणम्यं नमामि। और सिद्धाश्रम में तो हजारों हजारों वर्षों की आयु प्राप्त योगी है। सिद्धाश्रम में तो सैकड़ों सैकड़ों वर्षों की आयु प्राप्त सन्यासी हैं। सिद्धाश्रम में तो महाभारत कालीन कृपाचार्य और कृष्ण जैसी विभूतियां विचरण करती हैं। सिद्धाश्रम में तो स्वयं देवता लोग यत्र तत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और वे सब भी योगीराज की एक झलक पाने के लिए व्यग्र हैं, योगीराज के दर्शन करने के लिए आतुर हैं, उनके चरणों के स्पर्श को अपने जीवन का सौभाग्य समझते हैं, उनके चरण धूलि को अपने ललाट पर लगाकर अद्वितीयता का अनुभव करते हैं। ऐसे महान तपोनिष्ठ ज्ञान स्वरूप ब्रह्मांडमय गुरुदेव योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं भक्ति युक्त प्रणाम करता हूं। There are yogi and sages in Siddhashram who are thousands of years old. Even Lord Krishna and Krupacharya from the Mahabharata era are present in Siddhashram. Even gods can be seen wandering about in this place. All of them remain eager to obtain just one glimpse of Yogiraj, and they consider it a great fortune to be able to touch his holy feet. These great sages feel proud to apply the soil from under his feet onto their foreheads. Before such a great spiritual scholar, Swami Sachchidanand ji, I bow down in reverence.